बच्चों, उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के प्रश्नों को हम देखते हैं। सैंपल प्रश्न पत्र है जो कि आपके लिए तैयार किया गया है कि आपका पेपर आएगा और क्या रहेगा। तो ये देखिए, इस प्रकार से आपको रोल नंबर वगैरह आपको प्रारंभिक जानकारी देनी पड़ेगी और ये आपके लिए नहीं है, जो आपके पेपर को चेक करेंगे शिक्षक, ये उनके लिए है, मार्क्स देने के लिए। और ये आपके लिए कुछ निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और आदि आदि। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें 4 विकल्प में से एक विकल्प को आपको लिखना होगा। यहाँ पर उत्तर के लिए जगह दिया गया है, मतलब प्रश्न पेपर और उत्तर पेपर दोनों एक ही होंगे, है ना। पढ़ेंगे कि छोड़ेंगे, आप लोग इसको बनाएंगे। मैं खाली आपको पेपर दिखा रही हूँ, उसके बाद में हम लोग जो बनेगा सरल है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और कुछ प्रश्न आपके लिए भी छोड़ देते हैं। निम्न में से 3 वलयों वाला ग्रह कौन है? कौन से ग्रह में वलय है? तो इसका राइट आंसर है शनि। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र किसके बने होते हैं? आप बताइए। मेलामाइन प्लास्टिक के बने होते हैं, ये आग रोधी होते हैं। निम्न में से पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण है? कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं इसके गर्म होने का कारण। तो मैं आपको आंसर बताने के उसमें नहीं हूँ, पर मुझे लग रहा है कि बात कर लूँ तो कर रही हूँ। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, मेन ये बताना चाह रही हूँ। तो एक बार प्रश्न के प्रारूप को देख लेते हैं। शिक्षक की यही बोलना चाहिए कि कमजोरी है कि जहाँ भी प्रश्न देखे कि उत्तर बताना शुरू कर देते हैं कि या चर्चा करना शुरू कर देते हैं। देखिए, इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न है ना, उसके बाद आपको मिलेंगे खाली स्थान, उसके भी उत्तर आपको दिए हुए हैं, उसको छांट के इसमें भरना है। फिर आएंगे आपको, ये 1-1 नंबर के प्रश्न थे, अब 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, 6 प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न। तो ये देखिए, और एक चीज मुझे दिख रहा है कि सारे पार्ट से प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि रेसा पार्ट 2 में है और फसल लास्ट तरफ है और ये भी लास्ट में है। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण, किशोरावस्था एकदम लास्ट पार्ट है 17। फिर उसके बाद में आता है लघुत्तरी प्रश्न आएंगे आपके 5 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, है ना। ये हो गए आपके 15 नंबर के प्रश्न। देखिए, और है आप उसके बाद में चलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, ये 4 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। देखिए, तो उसके बाद में है लास्ट में चित्र बनाओ, किरण चित्र बनाइए। फिर है दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएंगे 5 नंबर के 2 प्रश्न। कोई भी प्रश्न हो सकते हैं, आप ये मत समझिए कि जो सैंपल पेपर में वही आएगा, ये पैटर्न को बताता है और हो सकता है 1-2 प्रश्न आ भी जाए इसी से, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये चित्र दिया हुआ है, उसमें आपको नामांकित करना है। पादप कोशिका का चित्र है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र है, ये अथवा में है। और ये कितने नंबर का है? ये उसके बाद में है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, फिर 6-6 नंबर के 2 प्रश्न हैं, 12 नंबर के प्रश्न हैं और मेरे ख्याल से यही लास्ट होगा 20 प्रश्न। तो ये इस प्रकार से टोटल 20 प्रश्न है। साथ ही प्रोजेक्ट कार्य आपको दिया गया है, केवल 2 प्रोजेक्ट कार्य कराया जाना है। इसको शिक्षक कराएंगे अलग से ही, बच्चे लोग करेंगे। और ये देखिए किस प्रकार का प्रोजेक्ट, यहाँ पर ना 5 दिया हुआ है, लेकिन उसमें से आपको केवल 2 को करना है और इसमें 20 नंबर रहेंगे और 80 नंबर का वो है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 100 नंबर के। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे जितने प्रश्न हो सकेंगे।